नमस्कार। मेरा उत्तराखंड के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बंधुओं को, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारे प्रदेश के जो 98% प्रशिक्षित और शिक्षित जो हमारे लोग हैं, उन सबको मेरा आह्वान है कि आजकल जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो घोटाले पे घोटाले और जिस तरह से यहाँ नंगा नाच नाचा है हमारे नेताओं ने, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और जो हमारे अधीनस्थ सेवा आयोग यहाँ बने हुए हैं, जब से ये बने हैं तब से घोटालों में लगे हुए हैं। अभी मुक्त विश्वविद्यालय में पूरे घोटाले हुए हैं, पता नहीं कौन सी भर्ती हुई है 56 आदमियों की, और एक दर एक जिस तरह से परत दर परत यहाँ पे घोटाले खुल रहे हैं, उससे ये सब चीज़ क्लियर हो रही है कि उत्तराखंड में कोई एक प्रशासनिक तंत्र नहीं है। यहाँ पे एक भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है जो एक शासन के रूप में सामने आता है, जिसमें कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेताओं ने इसको ऐसा एक तंत्र बना के रख दिया है जनता को लूटने का, अपने लोगों को, अपने भाइयों बहनों और अपने चमचों को जो है सरकारी नौकरी में लगाना और हमारे बेरोजगार लोगों को ठगते हुए इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। और हमारी ये जो जनता है, इतनी अच्छी जनता है कि देश प्रेम के नाम पे अभी भी हम इन दो राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिए जा रहे हैं, अपने नेताओं को सर में रख रहे हैं। भाइयों, मेरा तो ये कहना है कि जब से मैं भारत सरकार के सचिव स्तर पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, तब से हमें कोई किसी तरह से कोई आकांक्षा नहीं थी कि हम क्या करें, लेकिन हम जब पहाड़ों में आए तो हमने देखा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ युवाओं के कहने पे जो है ये उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को इस तरह से एक संभालने की कोशिश की है कि एक राजनीतिक पार्टी ना होकर के एक सुधारवादी एक ऐसा दल होना चाहिए जो कि यहाँ के युवाओं को एक चारित्रिक विकास करके एक ऐसी राजनीति की तरफ ले जाया जाए जहाँ पर कि हम ईमानदार लोगों को राजनीति में प्रवेश कराएं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हम जितना भी इधर देख रहे हैं, हमको तो ये लग रहा है कि हमारी जनता चुपचाप क्यों बैठी हुई है और क्यों हम इन लोगों को सिरों पे करके रखे हुए हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अब 9 नवंबर को जब ये उत्तराखंड का राज्य दिवस मनता है, मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सड़कों पे आना पड़ेगा हम लोगों को, और हमारे साथ आप जुड़िए। हम सभी राजनीतिक दलों से, जो भी छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं, इनको बोलिए कि एक विज़न रखिए, एक अपने दूरदृष्टि के साथ रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में जो है ये आप छोड़ दीजिए और उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो है आगे आइए। हमारी माताओं बहनों, जिन्होंने कि अपने खून पसीना से इस राज्य को बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जो मार्टर हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग आगे आएँ और इस भ्रष्टाचार रूपी जो शासन तंत्र यहाँ फैला हुआ है, इसको ख़त्म करने की चेष्टा करें हम लोग। और मेरा तो ये भी अनुरोध रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप भारत में एक प्रकार की एक देश प्रेम की भावनाओं को आप कूट कूट कर भरने के लिए तैयार रह करके बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी में किसी भी अच्छे पढ़े लिखे और विजन के नेता की कोई उत्तराखंड में न कोई ज़रूरत महसूस करता है, और ना आपकी पार्टी के नेता लोग जो है किसी भी अच्छे और पढ़े लिखे आदमियों को जो है यहाँ पे आगे राजनीति में लाना चाहते हैं, जिसका कारण यह हो रहा है कि हर आदमी घोटालेबाज हो गया है। मतलब इनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सोचें कि घोटाले भी करने हैं तो छोटे मोटे करो, इस ढंग से करो कि 5% 10% जो है हर जगह नेता अपने लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो इनको लगता है कि पावर कैप्चर आगे करो, और बड़े रौब से कह रहे हैं हमने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। दोनों विधानसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं हमने बिल्कुल जो किया है वो सही किया है। और मुख्यमंत्री जी की हालत ये है कि वो बेचारे हर जगह अब जो है अपने उद्घाटन में लगे रहते हैं। अब मैं एक संज्ञान में लाना चाहता हूँ यहाँ की जनता के। मैंने 2 लेटर इन मुख्यमंत्री को लिखे थे, उनको ये कहा था कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को आप एक राजनीतिक दल अपने विरोधी मत समझिए, हम आपके साथ काम करके देशभक्ति के लिए और इस प्रदेश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आपको सहयोग देना चाहते हैं। और हमने उसमें ये कहा था सबसे पहले तो आप ये करो, हमारे प्रदेश की जो पारिस्थितिक जो स्थिति है, हमारे देश का जो कल्चर है, उसमें इतने लोग बाहर से आ रहे हैं कि
जिनका कि समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी अस्मिता की रक्षा हो, हमारी परिस्थिति को जो है हम सुरक्षित रखें, ये इकोलॉजिकली बड़ा थ्रेटन एरिया है। तो हमारा ये कहना था कि आप जो है बूथ लेवल पे ये एक कमेटी बनाइए कि यहाँ पे 43% जो है जो वोटर लिस्ट बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है पिछले 10 साल में, 2012-2021 के बीच में। और दूसरा हमने उनको ये सजेशन दिया था कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत भयंकर प्रचलित, बहुत एक यंत्र यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितने हमारे जो सरकारी नौकरी जो है आपने हमारे युवाओं के लिए बंद कर दी है, न तो बाहर के लोग जो इंडस्ट्री आ रही है न हमारे लोगों को वो जॉब दे रहे हैं, और न यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिव व्यवस्था आपने की है उससे जो है आपके नेता और ऑफिसर अधिकारी जो है पैसे कमाने में लगे हुए हैं और हमारे युवा सफ़र कर रहे हैं। हमने इसको बंद करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया। फिर हमने ये कहा था कि आप ये अनाउंसमेंट कीजिए कि हर एक पहाड़ों में, हर एक जगह में एक इंडस्ट्री हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाए जिसमें कि 1000 लोगों को जॉब मिले। जगह जगह आप सिडकुल में इधर उधर देहरादून और आसपास ही लगा रहे हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रेट भित्ति कीजिए, तभी तो पलायन दूर होगा। और एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए। अब आप बताइए इन सजेशनों में क्या कोई गलत बात थी? यही बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी है। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा था, पर वो ये समझते हैं कि हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को, जो हम चाहे हम लोगों की कोई, क्योंकि हमारी कोई इतनी वजूद नहीं है कि हम इनसे मिल सकें। इन्होंने हमको मिलने का समय तो दूर रहा, एक हम डेलीगेशन ले जाना चाहते थे। इन्होंने हमारी जो चिट्ठी है वो हर 1-2 हफ्ते बाद मेरे को एक फ़ोन आता है, कभी बसंत विहार से, कभी इंदिरा नगर थाने से, इंदिरापुरम से, कि भाई आपकी चिट्ठी आई है हमारे पास, बताओ इसका क्या करें। मैंने कहा भाई ये मुख्य सचिव को वापस भेजो। इसमें मैं कह रहा हूँ कि बूथ लेवल में एक सरकारी अफसरों की कमेटी बनाओ और ये बताओ कि इसमें कौन लोग बाहर से आए हुए हैं। अब ये नाम मात्र का वेरिफिकेशन करके ये सब जगह से लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड की जनता इसी चीज़ को टॉलरेट करती रहेगी तो एक तो कोई प्रशासन तंत्र में कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। ये नेता जो हैं, इन नेताओं ने ये समझ लिया है कि जनता हमारी जेब में है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं इनको दरकिनार करके, जो भी कुछ हमसे पूछता है इनको एक किनार करके अपना ढोल बजाते रहो। इनके चमचे जगह जगह जो है इनका स्वागत करते रहते हैं, और हमारी जनता जो 97 यहाँ की % जो लिटरेसी है वो हंसते हंसते जो है इनको अपने सर में चढ़ाए रहती है। तो मेरा तो ये कहना है कि हमारा जितना हम अपने राज्य के लिए कर सकते हैं, हम लोगों का आह्वान करते हैं कि आइए और आमूलचूल परिवर्तन की तरफ इस प्रदेश को ले जाया जाए। हमारी माँ बहनों और जो युवा जो लोग हैं उनको कैसे एकत्रित करके इन नेताओं को पहले तो ये कहा जाए कि आप अपने को चेंज करो। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो राष्ट्रीय पार्टी को सबसे पहले हमारे प्रदेश की अस्मिता, हमारे प्रदेश के जो ईमानदारी से जो प्रशासन तंत्र चलना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को। दिल्ली में जो बैठे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके लोग क्या कर रहे हैं। पर आप ये समझते हैं कि हम हो जाएगा, अभी तो कुछ हो जाएगा, इस घोटाले को इधर भगा दो, उस घोटाले को जो है उधर डाइवर्ट कर दो और हम तो राज करते रहेंगे। अगर मेरे भाइयों और बहनों, माताओं बहनों सबको अगर, और यहाँ के जो छोटे मोटे नेता हैं और भी नेता हैं, अगर आपको ऐसे ही रहना है तो इस प्रदेश का आगे बहुत भला नहीं हो सकता है। जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा। तो अब ये हो सकता है कि भाई आप भी सबके पीछे लग जाइए, कुछ आपको भी मिल जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है, आप आगे आइए, कर्मठता से आइए। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए। हम 9 नवंबर से इस प्रदेश में एक ऐसा शांतिप्रिय आंदोलन लाना चाहते हैं जो कि एक आमूलचूल परिवर्तन की ओर सबका आह्वान करेगा। या तो ये हमारे नेता सुधरेंगे या तो इनको जो है इनके घरों में वापस कर दिया जाए, और एक नई यहाँ की संस्कृति जो है, राजनीति की जो है, हमको वो जो है वो आगे लानी पड़ेगी। इसलिए मैं इन घोटालों की घोर निंदा करता हूँ, और मैं ये भी निंदा करता हूँ कि इससे जो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है हमारी उत्तराखंड की,
उनको लोगों ने अपने डिवाइड करके रखा हुआ है। गढ़वाल को कर दिया, कुमाऊं को कर दिया, पहाड़ों को कर दिया, प्लेन्स को कर दिया, ठाकुरों में कर दिया, ब्राह्मणों में कर दिया और बैकवर्ड में कर दिया। अरे हम सब के सब यहाँ बैकवर्ड हैं, पूरे उत्तराखंड को बैकवर्ड घोषित कर जाना चाहिए। और हम आपस में लड़ लड़ के जो है इन नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आगे आइए और आमूलचूल परिवर्तन की तरफ हमको सपोर्ट कीजिए। मैं सभी राजनेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि एक अपनी अंतरात्मा में झांकिए और देखिए कि आप किस तरह का विकास अपने लोगों का कर रहे हैं और किस तरह से आप लूट-माट मची है रिसोर्सेज की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको ये अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए। भाइयों और बहनों, आइए, मैं आपका नमन करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आगे बढ़िए, आगे आइए। सतत प्रयास करने की ज़रूरत है और उत्तराखंड में एक क्रांतिकारी पार्टी, जो एक राज्य भित्तिक पार्टी हो, उसको आगे लाया जाए। हमारी पार्टी चाहे रहे न रहे, पर कोई न कोई एक जो है इस आंदोलन से एक पार्टी उत्पन्न होनी चाहिए, जो कि इस देश को सही और इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को सही दिशा की तरफ ले जाए। क्योंकि हमारी भारत की प्राकृतिक अक्षुण्णता, सांस्कृतिक विलक्षणता और हमारे देश की जो और भी खूबियां हैं, वो तभी बचेंगे जब उत्तराखंड जो है एक समृद्ध और एक सुदृढ़ और एक सांस्कृतिक रूप में एक मंच पर रहेगा और देश के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करेगा। आप सबका मैं आह्वान करता हूं, उखाड़ फेंकिए इस तरह के नेताओं को जिन्होंने आपको ठगा है, ठग रहे हैं, और हम उन्हीं को वोट देते रहते हैं भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के आधार पर। लेकिन सबसे पहले देखिए आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, आप खत्म होते चले जा रहे हो। पहले अपने जहान को देखिए और फिर आगे फैसला लीजिए। धन्यवाद।